अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। पत्रकार स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक जी ने जब अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे पुस्तक लिखी, तब किसी ने भी इस विषय के मर्म को नहीं समझा। गांधी लोहिया की अभिलाषा भी थी कि देश में देशी भाषा का प्रयोग हो, लेकिन हमने किया उसका ठीक उल्टा। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसके पास अपनी सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन हम सरकार प्रशासन चलाने के लिए विदेशी भाषा पर निर्भर है। जबकि हिंदी में भरपूर क्षमता है। हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना चाहिए, लेकिन आजादी के अमृतकाल तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। इस विसंगति की नींव स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही रख दी गई थी, जब राजभाषा के प्रश्न पर संविधान में सीधे हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की बजाय इसकी जगह अंग्रेजी को दी गई। संविधान के अनुच्छेद 343 में एक तरफ हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया, वहीं इसके साथ ही अंग्रेजी को भी इसके बराबर बैठा दिया गया। देश में लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं आ पाई। बाद में राजनीतिक कारणों से अलग अलग जगहों पर भाषा विवाद खड़ा किया गया। राजनीतिक कारणों से कुछ नेता हिंदी का विरोध करते हैं। दरअसल वे हिंदी विरोध के नाम पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी उपेक्षित रख अंग्रेजी थोपने की साजिश रच रहे हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। ऐसे में हम सब को हिंदी के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी भी जवाबदारी है कि हम हिंदी को उचित मान, सम्मान और स्थान दें।